आगरा 12 जनवरी 2026। अशोकार फाउंडेशन और श्री श्री जगन्नाथ मंदिर के सौजन्य से आयोजित होने वाली थिंक गीता लिव गीता निबंध लेखन प्रतियोगिता का पोस्टर आज मैरियट होटल संजय प्लेस में विमोचित किया गया। इस अवसर पर प्रतियोगिता से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश एवं आयोजन प्रक्रिया की जानकारी भी प्रदान की गई। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बच्चों और युवाओं को भगवद गीता की शिक्षाओं से जोड़ना तथा उनमें नैतिक शक्ति, सकारात्मक सोच और जीवन मूल्यों को प्रारंभिक अवस्था से ही विकसित करना है। 4 श्रेणियों में होगा आयोजन। प्रतियोगिता निम्नलिखित श्रेणियों में आयोजित होगी। प्री जूनियर कक्षा आई विषय मेरी पसंदीदा कृष्ण लीला। सब जूनियर कक्षा आई विषय गीता का मेरा पसंदीदा श्लोक व उसका महत्व। जूनियर कक्षा V8 विषय भगवद गीता से सफलता का मंत्र। सीनियर कक्षा IX12 विषय आधुनिक जीवन में भगवद गीता की प्रासंगिकता। सभी बोर्डों आप ICSE और CBSE के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकेंगे। छात्रों को निबंध लिखने के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा और नाम, कक्षा, सेक्शन व टैग नंबर लिखना अनिवार्य होगा। 20 जनवरी तक विद्यालयों में आयोजन। सभी विद्यालयों को प्रतियोगिता 20 जनवरी 2026 से पहले आयोजित करनी होगी। उसी दिन उत्तर पत्रक मैरियट होटल के रिसेप्शन पर जमा कराने होंगे। चयनित श्रेष्ठ निबंधों को एक पुस्तक में संकलित कर प्रकाशित किया जाएगा। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज अशोकार फाउंडेशन और इस्कॉन के ने मिलकर जो थिंक गीता और लिव गीता का एक नया स्लोगन दिया है, जिसमें कि हम लोग इसमें ऐसे कंपटीशन करेंगे और इसमें ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 12 तक के बच्चे जो हैं वो भाग ले सकते हैं। इसके अंदर 4 कैटेगरी बनाई गई हैं। इन चारों कैटेगरी में अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं। ये हर स्कूल 15 तारीख से लेके 20 तारीख तक अपने यहाँ अपने तरीके से करेगा और उसके बाद जितनी भी उनकी आंसर शीट्स हैं उनको मैरियट होटल संजय प्लेस में जब भेज देगा, उसके बाद एक जो जूरी बनी हुई है इस्कॉन की, वो आपस में उनमें तय करके हर कैटेगरी के अंदर 5 इनाम निकाले जाएंगे। उन 5 में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 2 सांत्वना पुरस्कार। प्रथम को 5100, द्वितीय को 3100 और तृतीय को 2100 और दोनों सांत्वना को 1100 रुपये के पुरस्कार के साथ उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी सभी को मिलेगा। हम अरविंद स्वरूपदास है, मैं इस्कॉन नगर का अध्यक्ष हूँ। ये हमारा एक मिशन है जो लास्ट के 60 वर्षों से चल रहा है कि घर घर गीता ज्ञान को पहुँचाना। उसका मिशन का नाम है गीता ज्ञान अनुशीलनम, कि हर घर में गीता का ज्ञान पहुंचे। आज की जो वर्तमान में समस्या है कि जैसे छोटे बच्चे अपना निर्णय स्वयं नहीं ले पाते या जिनसे वो आशा करते हैं उनका निर्णय लें, क्योंकि उनके लिए पेरेंट्स और अपने टीचर से ज़्यादा वो दूसरे किसी सोर्स को ढूंढते हैं जिससे वो डिसीजन ले पाए। तो उन्हें सही निर्णय का बोध करवाने के लिए, उनके डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग उसको कम करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए विगत 10 वर्षों से इसको आग्रह प्रयास कर रहा है। इस बार भी हमारा पहले भी एक कॉम्पिटिशन हुआ गीता ओलंपियाड करके, उसमें करीब 28,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा। अभी रंजना बंसल माता जी के सहयोग से ये दोबारा से कॉम्पिटिशन हो रहा है ऐसे राइटिंग का। इसमें भी आशा है कि अधिक से अधिक बच्चे सहयोग करेंगे और गीता को पढ़ करके, केवल पढ़ना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऐसे राइटिंग में बच्चा उसे सोचेगा, अपने विचारों को जो समझेगा उसे लिखने का प्रयास करेगा। ये बहुत अच्छी पहल है ताकि बच्चे गीता को समझ करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रचार प्रसार का माध्यम दिया गया, किस तरह से प्रचार किया जाएगा, क्या कुछ? बहुत ही शुद्ध और सार्थक प्रयास है। गीता के ज्ञान को और उसके सार को लेकर पूरा विश्व गीता का अनुवाद अपनी अपनी भाषाओं में करा रहा है और हिंदुस्तान से इसका उद्गम हुआ है। हमारे घरों में गीता पाई जाती है, हम गीता भेंट करते हैं, लेकिन गीता के सार को अपने मन में हम लोगों ने नहीं अपनाया है और उसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे बच्चे हैं वो 4 कैटेगरीज में 1st से लेकर 12 तक उनको मौका मिल रहा है कि वो गीता के बारे में जैसी उनकी मानसिक और शारीरिक मैच्योरिटी है उसको देखते हुए, तो ये बड़ा अच्छा प्रयास है। इस बहाने गीता को लोग जानेंगे, पढ़ेंगे,
पूछेंगे गुरुजनों से, पिता माता से, और जो जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे और उसको एक निबंध प्रतियोगिता के रूप में व्यक्त करेंगे। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये अपने आप में बच्चों को गीता के बारे में जानने का अवसर मिलेगा, और जो मूल मंत्र हैं गीता के वो बच्चे जानेंगे। अगर उनको अपने जीवन में अपनाते हैं तो ये उनको एक बहुत अच्छा नागरिक बनाता है, एक विद्वान व्यक्तित्व बनाता है। और मैं तो कहूँगा कि अगर ये प्रतियोगिता होती है और गीता के टच में बच्चे आते हैं और उनकी जानकारियाँ करते हैं तो पूरा मॉरल साइंस जो हम लोग सीरीज लगाते हैं वो लगाना भी मतलब आवश्यक नहीं है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और हर बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करे, ऐसा हम लोग प्रयास करने जा रहे हैं। गीता का ज्ञान किस प्रकार से दिया है? गीता का ज्ञान जो है हमारे जो सनातन संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ गीता ही है, क्योंकि वेद और उपनिषद में जाते हैं तो वो काफ़ी समझना मुश्किल होता है, लेकिन गीता एक बहुत ही सरल और एक बहुत ही ऐसी, जिसे कहते हैं, ऐसी लेखनी है जिसमें कि भगवान ने बताया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, लाइफ का जो मैनेजमेंट है, लाइफ में जितनी भी आजकल समस्या है जैसे स्ट्रेस है, लाइफ में जितनी भी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, वो सब के बारे में गीता में बहुत अच्छे से बताया गया। आत्मा का और कर्म का जो एक सिद्धांत है उसको भी गीता ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलेषु संकोच तब कर्माणि, हर चीज़ के बारे में गीता ने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छे से समझाया। तो अगर इस तरह का अगर जो ज्ञान है हमारे बच्चों में होगा और उसको वो सीखेंगे तो निश्चित रूप से उनको अपने चरित्र को और अपने व्यक्तित्व को ऊपर ले जाने में बहुत मदद मिलेगी। तो मैं इस्कॉन का आभारी हूँ कि वो आगरा में इस तरह का कॉम्पिटिशन करा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगरा के सभी स्कूलों के ज़्यादातर छात्र छात्राएँ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और मीडिया से हमें पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कि हम इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम बना सकें। धन्यवाद। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।